जय गुरु जी महाराज, जय संगत जी। अभी शाम के 7:32 हुए हैं और आज 26 तारीख है अप्रैल की और 2025 में मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना संध्या वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद हर एक आशीर्वाद के लिए। आज का दिन भी बहुत अच्छी तरह निकल गया महाराज, आपकी कृपा से। और मैं आपका सत्संग पढ़ रही थी जिसमें आपने लिखा है कि मेरे हस्बैंड की तरक्की होने वाली है और मेरे बच्चे बहुत ही ईमानदार हैं। आई वॉज थ्रिल्ड टू नो दैट एंड वेरी प्राउड ऑफ देम। ये सब आपकी कृपा दृष्टि है महाराज। शुक्राना 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 मेरे मालिका, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना। जो भी आप करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं महाराज, इसमें कोई संशय नहीं है। बस मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को हेल्थ दीजिए, हम सबको हेल्थ दीजिए प्रभु। इफ़ यू वांट अस टू एंजॉय रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स, तो हेल्थ बहुत ज़रूरी है, जो कि ऑफ कोर्स यू कीप टेलिंग मी कि ये उपाय कर, वो उपाय कर। ये मैं ही हूँ थोड़ी सुस्ती में आई हुई, लेकिन कभी कभी मैं जाग जाती हूँ लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करती हूँ महाराज। जो भी आप कहते हैं मैं करती रहती हूँ। सो आई होप आई एम फॉरगिवन, क्योंकि मेरी एज भी अब हो रही है। बट आई हैव नो excuses to make, because जब मैं और मेरे से उम्र से थोड़ी कम की लेडीज़ का सुनती हूँ कैसे वो घर भी संभाल रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं, ऑफिस भी संभाल रही हैं। आई थिंक आई हैव बीन वेरी लकी इन माई लाइफ कि मेरे को इतना कुछ करने को नहीं मिला। आपका आशीर्वाद सदैव मेरे सिर पर रहा महाराज। और कई बार आई लुक बैक एंड मैं सोचती हूँ कि आपने मेरे को कितना बचाया ज़िंदगी में। ऐसी ऐसी सिचुएशन से आप ही बचा सकते थे महाराज। माई मदर वॉज अ वेरी सिंपल लेडी, और हमारे टाइम तो इतना कुछ होता भी नहीं था ऐसा, पर फिर भी डर लगा रहता था मेरी मदर को कि लड़कियां हैं, सही सलामत अपने घर चली जाएं तो अच्छा है। बट आई थिंक वी ऑल वर वेरी लकी। हमें भी आपकी कृपा से अच्छी बुद्धि मिली हुई थी। वी डिड नॉट गो स्ट्रे, और जो हमारी माँ करती रही, कहती रही, हम मानते रहे। ये सब आप ही की कृपा से हुआ है मेरे मालिक। वैसे होना तो बड़ा मुश्किल है। ये बुद्धि, अच्छी बुद्धि देनी भी आपकी देनी है। सो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिका। कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका बारे में हम आपको शुक्राना नहीं कर पाते। मेरे ख्याल से हर एक चीज़ A to Z आपका किया धरा है, आपका दिया हुआ है, आप ही देने वाले हैं और आप ही करने कराने वाले हैं महाराज। इसमें कोई दो राय नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए आपका तहे दिल से शुक्राना मेरे मालिका। बस हम सब की बुद्धि सही रखना, ताकि हम अपने कर्म सही रखें, मेरे बच्चे, हम लोग, और इस भवसागर को पार कर जाएं और आखिर में आप ही के चरणों में हमें चैन मिले। ये कहते हुए महाराज मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे महाराज, आपकी सदा ही जय हो, जय हो। जय गुरु जी संगत परिवार जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी। जय गुरु जी विपिन अंकल, आपकी टीम को भी और सभी को जय गुरु जी। शुक्राना है आप सभी का, आप सभी को थैंक यू सो मच। मैं गुरु बाबा की लाडली बेटी, शायद बहुत लाडली बेटी,
आज का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हूँ चैनल पर। और शुक्राना सत्संग आज 26 तारीख है, दिन सैटरडे, और समय 11:15 का हो रहा है। तो वैसे तो हर पल ही शुक्राना है गुरु पापा का। हम जिंदा बैठे हैं, इससे बड़ा शुक्राना तो कुछ हो ही नहीं सकता। और रही बात घर के इस माहौल की, उसका भी शुक्राना है गुरु पापा। कुछ अच्छा ही होगा, इसमें भी मेरे लिए कुछ अच्छाई छुपी होगी। और सबसे अच्छी बात है कि आप साथ हो तो हर बुरा वक्त आराम से चला जाएगा। जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त कैसे टिक जाएगा। शुक्राना है आज का कि बाबा आज का दिन दिखलाया। तबीयत थोड़ी सही नहीं है, मन भी अच्छा नहीं है, फिर भी सब ठीक है, उसके लिए शुक्राना। मैं खड़ा कर रखा है, उसके लिए शुक्राना। मैं चल फिर रही हूँ, उसके लिए शुक्राना। इतनी इस कंडीशन में भी आपने सारे काम करवा रहे हो, उसके लिए शुक्राना बाबा। जोत बत्ती कराई, पाठ कराया, उसके लिए शुक्राना बाबा। और पूजा करने के बाद वाइट पिजन के रूप में दर्शन भी दिए मुझे ऊपर जाकर, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। और माफ़ी, पहले गुरु मंत्र जाप का जाप नहीं किया बाबा, उसके लिए क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मन विचलित है तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। रूपा सदा ही सहाय है, घर में सदा ही रहते हैं। और आज सत्संग करते समय मुझसे गलतियां ज़रूर होंगी, कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है, उसके लिए माफ़ी दे दीजिएगा। संगत परिवार जी, अब इनका मन होना मेरी तरफ से ठीक नहीं हो रहा है। मैं बिल्कुल नहीं रहूँगी बाबा, आपने बिल्कुल मना करा है। बस मन में बहुत पीड़ा हो रही है, इस पीड़ा को कम कर दो। ठीक है, वो इससे अच्छा तो ना ही बोलें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जितना भी वो मुझसे बोल रहे हैं वो बहुत दर्द दे रहा है। सदा चिल्लाना, मुझे पुराने दिन याद आने लग रहे हैं बाबा। प्लीज़ प्लीज़ बाबा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मुझसे चिल्लाना, ये उल्टा सीधा बोलना, ये मुझसे सहन नहीं होगा। प्लीज़ यहीं आज यहीं ख़त्म कर दो। वो मुझसे ना बोले चलेगा, जब मैं 8 महीने बिना बोले रह सकती हूँ। पहले भी उन्होंने मुझसे काफ़ी दिन बोलना छोड़ा है। मैं रह लूँगी ऐसे ही, लेकिन इस तरह से नहीं, जलील होकर नहीं रहूँगी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है बाबा, प्लीज़। शुक्राना है आपका गुरु पापा। मैंने कल सत्संग शेयर किया था कि मैं डॉगीज से डरती हूँ, और आज जब मैंने यूट्यूब खोला संगत परिवार जी, तो गुरुवाणी के साथ साथ नीचे 3 डॉग्स बने हुए थे, और ये मेरे लिए संकेत था कि वो हम ही रहते हैं तेरे साथ। 3 डॉग्स। मुझे ना आजकल 3 चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, तो बाबा का आशीर्वाद ही होगा कुछ, क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कई दिन से, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस ज़िंदगी चल रही है, धीरे धीरे गड्डी खिसक रही है, ये काफ़ी है मेरे लिए। मेरे मन को शांति नहीं मिल रही संगत परिवार जी। मेरा ना मन बहुत रोने को कर रहा है, और बाबा ने बिल्कुल मना कर दिया रोने के लिए। अब बाबा की लीला बाबा जाने। सब कुछ है और कुछ भी नहीं है, ऐसा लग रहा है। क्यों हो रहा है मुझे नहीं मालूम। कल से मेरी तबीयत भी ऐसी हो रही है। बाबा, मैंने सब कुछ आप पे सरेंडर कर रखा है, सब कुछ आप पे छोड़ रखा है, उसके बाद भी ये सब हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपने कहा वशीकरण तोड़ दिया, सब कुछ जादू तंत्र वगैरह सब कुछ काट दिया, उसके बाद भी इनका व्यवहार और भी ज़्यादा मेरी तरफ से ख़राब होता जा रहा है दिन पे दिन। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह। मैं आज का सत्संग यहीं ख़त्म करती हूँ, और कोशिश करूँगी कि आगे अच्छा सत्संग शेयर कर सकूँ।
क्योंकि इस तरह के सत्संग शेयर करके ना मैं अपनी बहनों को भी परेशान कर देती हूँ। मैंने देखा उस दिन कि मेरा सत्संग शेयर करना किसी को मुझसे ज़्यादा रुला गया। तो मैं कोशिश करूँगी बाबा कि इस तरह के सत्संग शेयर ना करूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती मेरी वजह से मेरी बहनों को तकलीफ़ हो। आज का सत्संग मैं यहीं विराम देती हूँ और आज के सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग तो मैं करूँगी चाहे हालात बद से बदतर हों, क्योंकि जब हाथ बाबा ने थाम रखा है तो कुछ भी हो जाए मैं बाबा के चरणों में बैठना तो नहीं छोड़ूंगी। जब वो साथ हैं तो सब कुछ ठीक होगा। तो जय गुरु जी संगत परिवार जी, जय गुरु जी विपिन अकल सौम्या आंटी। शुक्राना है बाबा, अनंत अनंत शुक्राना। ये जो दुख दिया है ना आपने, इसके लिए भी आपका कोटि कोटान शुक्राना है। पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट कट रहा है इतने दिन से। आई लव यू सो मच गुरु पापा, आई लव यू सो मच। बाकी तो आप हमसे बेहतर जानते हैं। तो शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, कृपा सदा जय सहाय। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आज 26 अप्रैल बाबा शनिवार है और हनुमान बाबा बड़े ठाकुर जी का वार है। आपका भी वार है, आपका वार है बाबा। और अभी 11:58 पर मैं चूंकि कोलकाता से अपना सुबह का हाजिरी लगा रही हूँ बाबा, विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म में। आपका अनंतम अनंतम वार शुक्राना है गुरु जी। सबसे सर्वप्रथम बाबा मैं थोड़ा माफ़ी मांग लेती हूँ, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा वो कटिंग का काम चल रहा है, तो आवाज़ तेज है, आवाज़ आ रहा है, बैकग्राउंड में आवाज़ है बाबा, और इसके कारण हो सकता है कि ये मतलब सत्संग में थोड़ा क्लियर डिस्टरबेंस आ जाए। आपका अनंतम अनंतम वार शुक्राना है गुरु जी, अनंतम वार शुक्राना। कल रात को बाबा मैंने आपसे कहा था कि बाबा ऐसे हस्बैंड अंकल को मैंने अपना नाक का रखने के लिए दिया था, तो पता नहीं उनका पॉकेट का सिलाई खुला हुआ था और कहाँ से ही तो वो अचानक से उनसे गिर गया। एक्चुअली गुरुजी उनको बहुत स्वेटिंग होता है, उन्होंने आके अपना शर्ट को जस्ट हैंग किया था कि वो सूख जाएगा कॉलर की जगह, तो वो फिर पहन लेंगे। अब बाबा आपके कृपा से वहीं नीचे वो जो वाइट वाइट फ्लावर जहाँ उड़ जाती है उसको क्या ही बोलते हैं, टगर, ये लोग तो बंगाली में टॉगर फूल बोलते हैं बाबा। उस फूल के गमला में मेरा नोज पिन गिर गया था बाबा, नोज रिंग। रात को गुरुजी वो पेंटर बेटा आया था, वो तो सब जगह देखा है, वो आपको माला के लिए दे के आया था बाबा, लेकिन वो तो सब जगह ढूंढ लिया, नहीं मिला। मेरे हस्बैंड मुझे बोले कि मतलब वो निश्चिंत थे कि नहीं देखना ठीक मिल जाएगा, मैं सुबह सब अच्छे से झाड़ू लगवाऊंगा या लगाऊंगा। अब बोले सुबह में इतना किसी के पास टाइम नहीं रहेगा, कल छोटी आंटी के घर सत्संग है और सुबह से देखो कितना जिम्मेदारी सब कुछ आदमी सब जिम्मेदारी से सब काम करेगा, तो आप बोलेंगे तो कैसे ही सब कोई ढूंढेगा करेगा, कहाँ गिरा, यदि रास्ता में गिरा है तो मिलना ही नहीं है। मेरा कोई क्षति हुआ बाबा, मैंने उनको कुछ नहीं बोला, अब क्या ही बोलूँ, पॉकेट फट गया है, सिलाई खुला है, उनको खुद ही होश नहीं बाबा। लेकिन वो सुबह से उसी के फेर में थे। उन्होंने तापसी आंटी को कहा कि देख ना भाभी का नाक का मेरे से कहाँ से पॉकेट में से गिर गया। तो बाबा तापसी आंटी सब तरफ सर्च की,
उसका निगाह वो फ्लावर पे पॉट पे गिरा। उसने कहा यही तो भाभी जी का नथ है। तो गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना। और मैंने आपसे अरदास किया था बाबा यदि कोई कष्ट कटाना होगा तो ठीक है मैं मन मना लूँगी, लेकिन नहीं है तो बाबा आप ज़रूर से मिला दीजिए। और बाबा आज फिर आपने मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा ही कुछ कर्मा कटिंग किया है गुरु जी। छोटी बहन आंटी के घर के लिए बाबा सब लास्ट मोमेंट में बोल रही है, और मैं आफन ताफन आफन ताफन, खैर गुरु जी करवाने वाले आप हैं, हम लोग क्या ही करते हैं। आफन ताफन से सब कुछ जल्दी से जल्दी करने का कोशिश कर रही हूँ। उसने पेंटर बेटा को कहा कि तू जाके हावड़ा से, मतलब वहाँ बाबा वो होलसेल मार्केट है, वहाँ से मेरे लिए फूल ला देना। और बाबा वो है बंगाली, बहन ने सब कुछ इंग्लिश में लिखा। उसने कहा मैं नहीं जाता, मुझे नहीं आएगा। बोले नहीं जाएगा तो सारा सत्संग तू सोच रहा बिना फूल के होगा, उसके बाद तो तुम मेरे सामने खड़ा ही मत होना। तो गुरु जी उसने कहा आप छोटी दीदी के घर जा रही हैं, वहाँ से मेरे को वॉइस मैसेज में बंगाली में बोलिए, मैं वैसे वैसे आपको ला दूँगा। बाबा आपके असीम कृपा से वो लड़का मेरा इतना ही बात सुनता है बाबा। वो भोर 3 या 4 बजे जब मार्केट जस्ट सब ट्रेन से उतर के सब एंटर करते हैं, वो जाके हावड़ा के उस पार ना कहाँ है बाबा, एक्चुअली में हावड़ा में ही है। वहाँ से उसने जो जो मैंने कहा था बाबा सब उसने ले आया है, और ला के 5 बजे ही मेरे घर में रख के गया और कहा कि भैया अभी रूम मत खोलिएगा, अंधकार ही रखिएगा, क्योंकि जब तक भाभी लेके जाएगी तब तक शायद खराब ना हो जाए। तो बाबा मैंने आपके सामने ही मैं आपका जहाँ दरबार अभी बेटा के घर में लगाई हूँ, वहाँ पर गुरुजी आप वहाँ सब फूल रख दिया है। और मैंने भी उसी फूल में से बहुत ज़्यादा बाबा, वहाँ थोक मार्केट है तो बहुत ज़्यादा ही फूल आ गया है, तो मैंने भी उसमें से फूल निकाल के बाबा और आपका छोटा सा 1.5 आवर का सत्संग किया गुरुजी। लेकिन बैठ नहीं पाए ध्यान से, इधर उधर काम में ही रही। उसके ऊपर मेरी बहनों ही अंकल वो लोग तो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं बाबा, एंड मोमेंट पे सब काम करवाते हैं। अब उनको कहीं से चेयर नहीं मिल रहा है गुरुजी। वो तो बाबा सब में आपका ही कृपा है। मैं जब पीजी चलाती थी बाबा तो मेरे डाइनिंग टेबल के सेट के साथ 10 या 12 मैं लेके आई थी चेयर, तो मेरा सदैव जब मैं सत्संग करती हूँ तो उस समय काम में आ जाता है। उसने छोटी बहन ने पेंटर को कहा कि मेरे को 15 चेयर का जुगाड़ करवा दो। तो उसने कहा कि मैं काम में आया हुआ हूँ और अभी आप बोलेंगी तो अभी कैसे फट से 15 चेयर का जुगाड़ होगा। मैंने बोला उतना टेंशन का बात नहीं है जितना घर में मेरा चेयर है। और बाबा मेरे बेटे ने 2 अपने पीजी में चेयर को ले रखा था, तो मैं वहाँ गई, वहाँ की लड़कियाँ को बोली देखो मेरे को 1 दिन के लिए चेयर दो अपना तुम लोग, मैं कल वापस कर दूँगी, और इतना चिंता मत करना ये मेरा ही चेयर है, मैंने ही अपने बेटे को दिया है। तो अलग नहीं कोई बात नहीं आंटी आप ले जाइए। तो बाबा टोटल 12 चेयर हो गया, और उसके घर में और 14 चेयर था। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आपने इस काम को भी पूरा करा दिया। बाबा मैं अपने हस्बैंड का तो बात भूल ही गई, जब उन्होंने पेंटर को और तापसी आंटी के गेट खोला तो बाबा चाबी को ऐसे ही रखा कि वो तकिए के नीचे यहीं जाके तकिए के अंदर घुस गया। और गुरुजी उसी के चक्कर में सारा काम अटका पड़ा रहा। वो पेंटर भी आज काम में नहीं आने वाला था, वो भी काम में आया, मार्बल मिस्त्री लोग भी आए हैं, सब आए हैं, सब मिलके बाबा चाबी खोज रहे थे। और मेरे हस्बैंड मुझे बार बार बोल रहे हैं तुम गुरुपा को बोलो, तुम्हारे बात सुनेंगे तो मेरा चाबी मिल जाएगा, मेरा चाबी मिल जाएगा। अमले पहले बाबा को बोलो कि बाबा मेरा भी जो जाने अनजाने में जो भी गलती हुआ है उसको माफ़ करिए। तो गुरुजी मेरे को घुड़कने लगे, मैं क्या सबसे मैं ही गलती करता हूँ? अमले क्यों, तुम बोलोगे तो क्या तुम छोटे पड़ जाओगे? बाबा मैंने आपको अरदास किया बाबा, अब इनका यदि कोई कर्मा कटिंग है तो अब बस करिए बाबा, यदि चाबी गुम जाएगा
तो उसमें सारा अलमीरा लॉकर सबका उसका चाबी है बाबा। किसी गलत हाथ में पड़ जाएगा बाबा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही इनका दिमाग नहीं चल रहा है गुरुजी। तो आप और मुझे ही बोल रहे हैं चुमकी खोज के दो, चुमकी खोज के दो। बाबा सब मिस्त्री लोग मिल के खोज रहे थे, हम मिल के खोज रहे थे। तो बाबा मैं उस रूम में क्या ही तो निकालने गई, मेरा हाथ पिलो के ऊपर पड़ गया। मैंने कहा ये रहा चाबी, लो देखे तो तुम नहीं मांगे, हम गुरुजी से अरदास करके बोले कि बाबा आप माफ़ करिए उनको, अब उनका कर्मा कटिंग। तुमको इतना सा बोलने में बहुत तकलीफ़ होता है, अब तो गुरुजी का शुक्राना करो। तो गुरुजी उनका तो चिल्लाना ही रहता है। मैंने कुछ और नहीं कहा, मैंने आपको शुक्राना किया कि बाबा आपका अनंतम शुक्राना। उनका चाबी मिल गया। वो सुबह नींद के ही झोंक में थे जब वो फ्लावर्स लेके आया था मिस्त्री। गुरुजी बस मैं आपसे सत्संग करके यही अरदास कर रही हूँ कि बाबा मेरी छोटी बहन रिंकू के अंग संग सहाय रहिएगा और हाथ पकड़ के अपने जैसे आप चाहते हैं वैसे ही खाना बनवा लीजिएगा बाबा। वो थोड़ा जैसे मतलब बड़ा बड़ा काम अकेले ही संभाल रही है, बड़ा काम है बाबा। और मुझे तो अभी गुरुजी इतना मैं आँच में नहीं जा रही हूँ। मैंने जो भी सेवा ले रखा है वो काम मेरा पूर्ण होने को है। बस तापसी आंटी आएगी और उसमें जो भी करना है करके हम लोग बस निकल जाएंगे बाबा। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपने आज जो भी सेवा लिया, जो भी कर्म कटिंग करवाया बाबा, और उससे पार भी आप ही ने लगवाया गुरुजी। मेरा नोज पिन भी मिल गया गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आजकल सोना खोने से तो दिमाग ही फिरने लगता है। ये एक बार खो गया तो इंसान क्या ही बनाएगा बाबा। बस गुरुजी यही मेरा आज का सुबह का हाजिरी है। इस तरह से मैं अपने सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के सत्संग की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। जय जय गुरु जी बाबा सदा साई। कोटि कोटि बाबा नमन। जय गुरु जी, विपिन अंकल नमन। जी और सौम्या आंटी जी। आज मैं अपने पापा की तरफ से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। इसमें कुछ भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना। गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी का कल परसों ही, कल ही शायद, हाँ, तो मैसेज आ रहा था कि बड़ा तूफान होने से पहले संभल जा, ये सत्संग सुन ले। तो मैं नहीं जानती थी कि ऐसा मतलब जो मतलब होने वाला है। मैंने सुन लिया, सत्संग सुन लिया है ना, और क्या होने वाला है वो तो मुझे भी नहीं पता था। लेकिन कुछ दिनों से मेरे मम्मी पापा से मेरी बात नहीं हो रही थी। कुछ 15 दिन हो गए होंगे, 15-20 दिन हो रहे, बात ही नहीं हो रही थी। तो सप्ताह भर पहले, मतलब हाँ, सप्ताह भर हो ही गया होगा, 5-6 दिन पहले मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि बात हो रही है या नहीं हो रही है, ऐसे मतलब पहले उनको पसंद नहीं था ना मेरा बात करना। तो फिर उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया, तेरे मम्मी पापा से बात हो रही है या नहीं। तो मैंने उनको ना बोला। फिर मैंने दूसरे दिन कॉल किया तो उस समय, इसके बाद से फिर मेरी बात होने लगी। आज फिर मम्मी से बात हुई, तब मुझे पता चला कि वहाँ पे हुआ था जो भी तूफान होना था। अंकल का लड़का जो है उसने पापा के जो रास्ता जा रहा है उस रास्ता को उनकी उस जो बाउंड्री कर रखी थी ना, उसकी पेड़ वो जो लगा के करते, तो वो सारी उसने तोड़ दी थी। और उसने रास्ता पूरा निकाल लिया था, इस तरह से उसने किया था। और पापा के घर के पास भी बड़ा सा उसने मिट्टी का ढेर लगा लिया, इस तरह से कर दिया। तो इतने दिन तक सच में मेरे से बात ही नहीं हो रही थी। और मैं बहुत सोचा मैंने कि क्यों
मेरी बात क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही, लेकिन मैं खुद भी कॉल नहीं कर पा रही थी, अपने से भी नहीं कर पा रही और वहाँ से भी कॉल नहीं आ रही है। तो बहुत बार कोशिश भी की मैंने, जैसे मैं सत्संग करने की कोशिश करती हूँ, नहीं होता है ना, वैसे के वैसे उनसे बात भी नहीं हो पा रही थी। तो अभी भी मेरे पापा से तो बात हुई नहीं है, लेकिन मम्मी से 2 बार बात हो गई है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, फिर पुलिस बुलाते हैं, ऐसे करके नहीं, यहाँ तक मामला चला गया, यूँ तो संभालने के लिए शुक्राना गुरुजी। पापा अकेले पड़ जाते हैं वहाँ पे, मतलब भैया भी उसकी ड्यूटी करता है और टाइम पे घर पे कोई रहता नहीं है, और ऐसे में इस तरह का माहौल खड़ा कर देते हैं, तो लड़ाई झगड़े में तो कुछ भी हो सकता है। तो संभालने के लिए शुक्राना गुरुजी। फिर जैसे ही मम्मी ने मेरे को ये सारी बातें बताई, मैंने कहा गुरुजी आपको तो बिठाया है वहाँ पे, मम्मी पापा के घर है ही, गुरुजी का फोटो स्वरूप रखा है, दीपक भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन उनको ये सब पता नहीं गुरुजी से बात कैसे करते हैं, क्या, ये सारी बातें उनको पता नहीं। मैंने कहा है अगर कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी बात करनी है, आप गुरुजी से बात करो और सब, लेकिन वो भगवान की तस्वीरों के साथ में ही उन्होंने रखा हुआ है गुरुजी के फोटो स्वरूप को, और वहाँ पे करते हैं। तो ये संभालने के लिए शुक्राना गुरुजी। और दूसरे कोई लोग मानते भी नहीं है, भाई भाभी, यहाँ तक भाभी भी, मतलब मैंने भाभी को, उनकी कोई दिक्कत थी तब मैंने बताया था कि ये हमारे गुरुजी हैं, कभी भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी, तो उनका सत्संग सुन लिया करो। तो लेकिन मेरे सामने तो उन्होंने हाँ हाँ कहा, लेकिन फिर पीछे से बोले कि दीदी तो ऐसे ही, मतलब किसी पे भी यकीन कर लेते हैं, इस तरह के काम करते हैं। तो सॉरी गुरुपा इसके लिए। और हाँ संगत जी, क्योंकि सिर्फ मैं ही गुरुजी से जुड़ी हूँ और मेरे बच्चे दोनों यकीन करते हैं, बाकी और सत्संग भी मैं ही सुनती हूँ, बाकी लोग कोई मानने को तैयार नहीं है, लेकिन गुरुजी ने सबको संभाल रखा है। और इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि लोग इधर उधर, मतलब उनका दिमाग सबका इधर उधर हो रखा है, इस वजह से ये सब हो रहा है। वरना हमारे पापा के, मतलब हम जब छोटे थे बहुत मिलजुल के रहते थे, और किसी भी बार त्योहार पे हम सब, मतलब सब भाई भाई के बच्चे सब अच्छे से रहते थे। लेकिन क्या पता क्या हो गया है लोगों को। गुरुजी आप सब ठीक कर दो ना, सब लोगों के दिमाग को अच्छा कर दो ना, कि सब प्रेम से रहें, एक दूसरे से मिलजुल के रहें, ऐसा हो जाए। और जैसे ही मुझे मम्मी ने ऐसे बात बताई, इसके बाद में जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला तो गुरुजी का मैसेज आ गया कि ये सुन ले, हाँ तो मेरी बेटी है, इसलिए तेरे परिवार पे किसी भी प्रकार की आँच नहीं आने दूंगा। तो मुझे बहुत, मतलब ये सत्संग मेरे लिए ही है, गुरुजी ने मुझे ही कहा। मैं सत्संग सुन रही थी, फिर इसके बाद में दूसरा भी आ गया सत्संग, वो भी मेरे लिए ही था। तो शुक्राना गुरुजी, आपने सब कुछ संभाल रखा है। लेकिन मुझे याद आ गया कि इतने में कि पापा की सेहत ब्लेस की, बहुत बार मेरे पापा को 2 3 4 बार ब्लेस, न्यू लाइफ ब्लेस की है। तो गुरुजी उस समय भले ही मैं गुरुजी से नहीं जुड़ पाई थी, लेकिन संभाला तो था ना, कोई न कोई ईश्वरीय शक्ति तो थी जो उनको हर समय मौत के मुंह से निकाल लाई। और मैं तो हमेशा यही मानती हूँ कि मेरे लिए ये सब किया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पापा को एक बार पथरी की शिकायत थी, तो स्टोन, तो फिर किडनी में स्टोन है, ये बात तो अम, हमको पता ही नहीं था। वो हॉस्पिटल पहुंच गए, मैं वहाँ प्रे करती थी, महादेव जी से, हनुमान जी से प्रे करती रहती थी। और फिर पापा को घर ले गए दवाई करवा के, और दवाई मिली, और फिर कोई आया बंदा जो ऊपर का काम करते, तो उसने उनके पेट के ऊपर चाकू रखा, और जैसे ही ऊंचा किया तो ऊपर से ही, मतलब कोई किसी बल्ब का जो कांच होता है ना, टूटा हुआ बल्ब, तो इस तरह का ऊपर से उड़ के निकला, और पापा ठीक हो गए। तो उस समय भी पता चला कि किसी ने ब्लैक मैजिक के माध्यम से उनके साथ ऐसा किया था। और इसके बाद में पापा के हार्ट ब्लॉकेज का आ गया, ये 2 साल पहले की बात है। तो
उस समय भी पापा को न्यू लाइफ ब्लेस हुई कि डॉक्टर भी बोले कि ये मतलब कैसे जिंदा है, सिर्फ कोई एक ही वो चल रही थी, और सारी उनकी बंद हो गई थी, क्या बोलते हैं उसको, भूल गई। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी। और इसके बाद में कोरोना के टाइम में भी पापा लास्ट स्टेप पे पहुंच गए थे, और उस समय भी उनके साथ ब्लैक मैजिक हुआ था, और मैं यहाँ से प्रे कर रही थी, क्योंकि लास्ट स्टेप पे पहुंचते हैं ना, उसी समय मुझे संदेश मिलता है, वो भी मैं सामने से कॉल करती हूँ ना, तब जाके। तो उस समय भी मैंने प्रे किया, और उनको लाइफ ब्लेस हुई, इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उस समय पापा को भी पता था कि समय आ गया है, लेकिन पापा को सिर्फ एक ही फिक्र थी कि मेरी बेटी के साथ अन्याय हुआ है, उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। तो उनको जीने की एक वापस आस जगी, और उनको वापस ठीक होना ज़रूरी हो गया था, और उनको लाइफ मिली, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसे मैं क्या कहूँ पता नहीं, लेकिन हमेशा हर बार ये चमत्कार हुए, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, मैं देखती थी कि ये काम होगा, मतलब उनके लिए ये तैयारी की जा रही है, ये तो मुझे पता रहता है, लेकिन वो कौन कर रहा है, और ये समझ में नहीं आती थी मुझे। और मेरी दृष्टि को भी बंधन कर दिया इसके बाद से। तो अब गुरुजी की मेहर से सब ठीक हो रहा है। तो गुरुजी शुक्राना इसके लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना कि मुझे वापस जगाया, और वापस उठने के लिए मुझे तैयार करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरी मम्मी का शुगर लेवल बहुत ही कम हो गया है, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। कि उनको उनको लगता था कि खाने नहीं देते मुझे कुछ भी, तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, इस तरह से तुरंत सैड हो जाते हैं। मतलब हम कहते चावल मत खाओ या मकई की रोटी मत खाओ, तो उनको बहुत बुरा लगता था कि तुम खुद तो खाते हो और मुझे खाने नहीं देते हो। तो मैं उनको यही कहती थी कि ये गुरुजी का जल प्रसाद बना के पियो, और गुरुजी से बात करो, तो आपको सब मतलब गुरुजी का जल प्रसाद से शुगर बहुत वो ठीक हो जाएगा, और फिर आपको सब छूट मिल जाएगी, और कोई भी दिक्कत होती है तो आप गुरुजी से बोल दिया करो। तो उन्होंने बहुत ही मन से, एक बार हमको जब मैंने सत्संग कर दिया, शिरडी जाने मिला, तो पहली बार मैंने देखा कि उन्होंने पूरी तरह से समर्पित कर दिया अपने आप को। फिर शिरडी जाके साईं बाबा के सामने उन्होंने ये प्रे किया। गुरुजी से शायद वो नहीं कनेक्ट हो पाए या समझ नहीं पाए कैसे, लेकिन साईं बाबा के सामने ज़रूर उन्होंने ये किया कि मुझे खाने पीने की छूट दी जाए, और अ, किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। फिर जब हम वहाँ से मतलब होटल पे जाके रुके, और फिर हमने कहा नहीं चावल नहीं खाएंगे, इनको मतलब उनके लिए ना कहा हमने। तो तुरंत उन्होंने बताया कि मैं वहाँ से छूट लेके आई हूँ और मेरे को मतलब जो भी मुझे जो भी खाना हो ना, खाने की छूट मिली है इसलिए तुम अब मना मत करो। तो इस तरह से उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ में कहा। तो मैंने कहा वाह गुरुजी क्योंकि उस समय भी गुरुजी मौजूद थे। मतलब मैं 2024 से गुरुजी से ये जुड़ रही हूँ। तो अभी हम गए थे ना 4-5-6 महीने पहले ही, 4-5 महीने हुए। तो शुक्राना गुरुजी इसके लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना कि उनको बहुत ज़्यादा शौक था खाने इन चीज़ों को, तो उनको खाने की थोड़ी छूट मिल रही है, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। वैसे मुझे गुरुजी ने कहा चीनी चावल और चुगली छोड़ दे। गुरुजी मैं चुगली तो करती ही नहीं हूँ, इधर उधर बातें नहीं होती, ना तो मैं किसी को कॉल करती हूँ और ना ही क्या कोई आता जाता है, कुछ भी नहीं। और मेरा तो घर से बाहर निकलना ही ऐसे तो बंद है। लेकिन अब चावल बंद करवाए उसके लिए थोड़ा सा लगता है गुरुजी, क्योंकि चावल मैं पहले भी नहीं खाती थी, इतना ज़्यादा नहीं खाती, मतलब थोड़ा सा कभी कभी खा लेती। तो चीनी और चुगली का तो गुरुजी बोल सकते हैं, लेकिन चावल का भी ना बोल दिया। तो मेरे 3-4 महीने हो रहे हैं गुरुजी
अब तो मुझे छूट मिले तो थोड़ा बहुत कभी कभी खा लिया करूँ, मैं ऐसा सोचती हूँ। लेकिन जब तक अब गुरुजी का सत्संग नहीं आता ना, मैसेज नहीं आता है, तब तक मैं नहीं खाऊंगी। मैंने भी ये सोच रखा है। जब मैं बीच में मैंने कहा था ना, मुझे घूमने जाने मिला था बाहर, तो उस समय मैं जैसे ही घर से निकलने वाली थी ना, तो एक मैसेज आता है ऐसे, मुझे थोड़ा थॉट आता है कि मैं जहाँ जा रही हूँ ना वहाँ पे चावल मिलेगा, तो मैं क्या करूँगी। तो मैंने गुरुजी से उस समय सॉरी बोला, गुरुजी सिर्फ एक दिन के लिए वहाँ पे मैं जा रही हूँ, तो मुझे खाने देना, मतलब चावल की छूट देना। और इसके लिए मैंने पहले ही ये बोला। मुझे नहीं पता था कि सच में वहाँ चावल मिलेगा, और वहाँ पे चावल और सब्जी मिला। तो अब क्या कर सकते थे, किसी अनजान घर जाके ने हम कह भी नहीं सकते नहीं हमको तो ये नहीं खा सकते हैं ये। तो फिर मैंने चावल को तो उस दिन खाया। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, कि मैंने पूछा नहीं था। मैं सिर्फ ये मतलब मन से बोल के गई थी कि ऐसा होगा तो मुझे ये करना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे माफ़ करना है। मैं सॉरी बोल के गई थी इसके लिए, और गलती माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा इसके लिए। और अब गुरुजी कहेंगे तभी वापस खाऊंगी, क्योंकि गुरुजी ने ना कहा है तो मैं सच में इतने समय से नहीं खा रही हूँ। लेकिन अब लोगों को जवाब देना भी थोड़ा वो रहता है कि ये मतलब किसी की भी बातों में आ जाती है। कभी कभी क्या नहीं खाना है, कभी क्या नहीं खाना है, ऐसे बैठ जाती है। ऐसे करके लोग इस तरह से बोलते हैं, तो अच्छा तो नहीं लगता है। लेकिन मुझे विश्वास रहता है अपने आप पे कि नहीं, मैं जो भी कर रही हूँ सही कर रही हूँ, लोगों को पता नहीं है। और जब बहुत मतलब अच्छा हो जाएगा ना, उस समय उन्हें समझ आएगी कि एक त्याग करना क्या होता है, कि वास्तव में जब इसका समय था ना, उस समय इसने त्याग किया था, और अब देखो। तो ये बात सब बाद में समझते हैं लोग। तो हमें इस सच्चाई के मार्ग पर चलाने के लिए शुक्राना गुरुजी, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ना, वो धैर्य, एक धैर्य मतलब हमको रखवाने के, सब्र करवाने के लिए भी शुक्राना गुरुजी। तभी तो हम ये सत्संग कर पा रहे हैं। वरना जल्दबाजी में क्या क्या न जाने क्या क्या बोल देते, और कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन एक शांति बनी हुई है कि हाँ, कहा है तो ठीक है, होएगा। गुरुजी ने बोल दिया है कि ये काम तेरा होना है तो बस होना है। तो इस तरह का मन में एक शांति रहती है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये सोच के मैं हमेशा रह लेती हूँ। और जो दिया उसका शुक्राना गुरुजी, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, और जो देने वाले हो उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्योंकि हर समय में नहीं कर पा रही हूँ सब शुक्राना, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। पापा को कहा था कि मोबाइल में गुरुजी के सत्संग सुना करना, लेकिन वो क्या करते हैं, सिर्फ भजन सुनते हैं। सत्संग उनको नहीं, बैठ के नहीं सुना जाता है। उनको चलाने भी नहीं आता है मोबाइल वैसे, और मम्मी के पास मोबाइल नहीं है। उनको यही टेंशन रहती है बार बार की वो अकेले ही चलाते रहते हैं और मुझे कुछ नहीं सुनाते हैं। तो गुरुजी के कैसे सत्संग होते हैं कुछ भी उनको पता नहीं है, उनको सुनने भी नहीं मिलते हैं गुरुजी। इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। मैं फिर सत्संग करूँगी। आज के लिए इतना ही। और हर पल के लिए शुक्राना गुरुजी। हर वेले के लिए शुक्राना, हर उस चीज़ के लिए शुक्राना जो मुझे आपने ब्लेस की है, जो मैं यूज़ कर रही हूँ। इस घर के लिए शुक्राना गुरुजी। जीवन देने के लिए शुक्राना। मेरे भी 2-3 बार न्यू लाइफ मुझे मिली है। इसका सत्संग तो मैं बाद में करूँगी गुरुजी, बहुत ही बड़ा सत्संग होने वाला है मेरा तो। पर अभी समय नहीं आया है, इसलिए मैं नहीं करूँगी। और एक सत्संग मैंने
किया भी था, लेकिन बीच में क्या होता है कि किसी वजह से मेरा आधा रह गया और मैंने उस सत्संग को शेयर नहीं किया। लेकिन बहुत जल्दी करूँगी गुरुजी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि जितना सत्संग करेंगे उतना और किसी को ये सुन के मोटिवेशन भी मिलेगा और उसको मतलब उसके काम आ जाएगा, ब्लेस होगा वो संगत या कुछ न कुछ। इसीलिए तो सत्संग करवाते हैं ना गुरुजी की, उनकी ब्लेसिंग मिलती है, जो करता है उसको भी मिलती है और जो सुनता है उसको भी मिलती है। तो मैं क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं पता है गुरुजी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, आई एम सॉरी। और शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना विपिन अंकल जी और आंटी जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु माँ शिवाजी के चरण कमलों में सादर साष्टांग प्रणाम। संगत जी को मेरा सादर प्रणाम। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी को मेरा सादर प्रणाम। उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज दिनांक 26/4/2025 का अपना अमृत विलास प्रार्थना सत्संग गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करने जा रही हूँ। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सत्संग का रिकॉर्ड करने का टाइम है प्रातःकाल 10:38। सत्संग को शेयर करने में, बोलने में, शब्द चयन में, भाव व्यक्ति में कहीं भी मेरे से कुछ कोई भी प्रकार की त्रुटि हो जाए, मुझे आप मुझे अवश्य क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। अंकल आंटी जी आप भी क्षमा कीजिएगा। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई सभी क्षमा कीजिएगा। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल आंटी जी, सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहन, जय गुरु जी। सबसे पहले आज के दिन का गुरु जी के पावन चरण कमलों में अनंत कोटि नमन वंदन का भाव पुष्प अर्पित करती हूँ। आज के दिन का अपना संपूर्ण भाव, संपूर्ण समर्पण भाव अर्पित करती हूँ। और 24 घंटे 8वें यामों होने वाली किसी भी प्रकार की छोटी मोटी, छोटी बड़ी जैसी भी हो, मानव जीत स्वभाव से होने वाली कोई भी भूल चूक गलती अपराध उसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। परिवार के बाकी सदस्यों, भाई बहनों, उनके परिवार के सब सदस्यों का संपूर्ण समर्पण भाव आपके चरणों कमलों में अर्पित करती हूँ। और उनके द्वारा किसी प्रकार से होने वाली भूल चूक गलती अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना का भाव अर्पित करती हूँ। अपने पाले पशुओं, इर्द गिर्द के पशु पक्षी, जीव जंतु, वृक्ष वनस्पति, ब्रह्मांड जगत के आपके जितने भी, संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने भी प्राणी हैं, चराचर जगत के जड़ जंगम सब सजीव निर्जीव, सबके कल्याण मंगल का भाव आपके पावन चरण कमलों में अर्पित करती हूँ। आपके द्वारा हमारे लिए प्रतिपल किए जा रहे उपकारों का अनंत कोटिशः नमन वंदन शुक्राना का भाव अर्पित करती हूँ। और आपने हमारे लिए आज तक जो कुछ भी किया है, करते हैं, कर रहे हैं और करेंगे, सब सर्वोत्तम करेंगे। हे परमेश्वर, आपने, हम तो सब आपके बच्चे हैं नादान, हमसे जो कोई भूल चूक गलती अपराध हो आप क्षमा कीजिए। आपने अपने चरण शरण में लिया है, चुनाव किया है, अपने चरण में लिया है, अपना वरद हस्त सर पर रखा है और हाथ पकड़कर हमारे कल्याण का मार्ग चुना है। और मंजिल भी आपको दिखलाएंगे और जो भी करेंगे सब सर्वोत्तम होगा गुरु जी। हम पर हमारे द्वारा, हमारे कर्मों से जो परेशानियाँ आई,
विगत जन्मों की जन्म कभी भी किसी भी प्रकार की उन सबसे हमें मुक्ति दिलाते हो, सब कष्टों से मुक्ति दिलाते हो, बड़े से बड़े गंभीर से गंभीर समस्याओं से मुक्ति दिलाते हो, सब रोग शोक दुख दर्द आदि व्याधियों से मुक्ति दिलाते हैं। हर बात, हर भाव, हर वचन, हर कर्म, विचार, आचार, व्यवहार सब चीज़ का आपका अनंत कोटि से शुक्राना, क्योंकि जन्म जन्म में देने के बाद जो सांस की डोर है जिससे आपका कनेक्शन है, और जितनी आपने दी है वो आपके द्वारा दी है। सांस दी है, आस दिया, विश्वास दिया है। जब तक सांस ही नहीं दी होती तो हम आगे बढ़ने का तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। आपके बिना तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं, आपको लेकर हमारा अस्तित्व है। इसलिए आप सदा अपने चरण शरण में हमें राखिए। शाश्वत चरण शरणागति हम सभी को दीजिए और अपनी कृपा की अनुपम बरसात आप कीजिए। यही प्रार्थना है। और फिर वही है, सब कुछ तो आपके अधीन है। यदि काल चक्र आपके अधीन नहीं होता तो कोई भी कुछ कर सकता है। हमें तो यही नहीं पता होता है हमारा पल में क्या होना है। तो रात्रि भी सही से निकाली, प्रातः काल भी उत्तम आया, उत्तम प्रभात दिखलाया। हर बात का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जगने, सोने, उठने, बैठने, 24 घंटे 8 घंटे, मतलब हमें जीवन में जहाँ भी जो कुछ भी करना है वो सब कुछ की प्रेरणा आप देते हैं, आप देते हैं। तो सब हर बात का, हर कर्म का, हर विचार का, हर आचार का, हर व्यवहार का, हर जगत व्यवहार का, हर सोच का, हर चीज़ का, हर बात का। हमें नहीं भी समझ में आए तो उसको, उसका भी, हर चीज़ का शुक्राना आपका अनंत कोटि। तो आपने प्रातःकाल उठाया, अमृत वेला के टाइम आपके प्रति प्रतिदिन की तरह नमन वंदन का भाव, अनंत कोटि नमन वंदन और संपूर्ण समर्पण का भाव, और अपने द्वारा होने वाली कोई भूल चूक गलती के बाद उन सब के लिए क्षमा प्रार्थना का भाव। इसी प्रकार बाकी अन्य सब सदस्यों के लिए भी, पाले पशुओं, जीव जंतु सब, मतलब जो कुछ भी है सब उसी क्रम में पूरा सबके लिए सब वो भाव रखने के बाद आपने अमृत विवाह करवाया। माला जाप, माला तो नहीं कहती मैं उसको, क्योंकि माला इसलिए निकलता है कि मन से ही निकलती, मन से ही होता है ना। माला थोड़ी ना मेरे पास में माला से नहीं जपती, मंत्र जाप करवाते हैं मेरे निमित्त, मेरे पितरों के निमित्त, मेरे निमित्त, परिवार के अन्य सदस्यों, भाई बहनों, उनके परिवार के सबके सदस्य, सारे सदस्यों के निमित्त, और अपने पाल्य पशुओं, इर्द गिर्द के पशु पक्षी जीव जंतुओं, और हमसे जुड़े हुए सारे प्राणी जगत, सारे मनुष्य पशु पक्षी सब के लिए कल्याण मंगल का भाव रखाते हुए आप जाप, मंत्र जाप करवाते हैं, वाणी सुनवाते हैं। इस प्रकार से अमृत वेला कराते हैं। अमृत वेला को अमृत वेला ही आप बना देते हैं आपके सानिध्य से। आपकी उपस्थिति महसूस होती है उसमें। नहीं, क्या बात जोड़ सकती हूँ इसमें, कुछ नहीं। सारे कार्य आप बनाते हैं, बनवाते हैं, तो हर बात का आपका शुक्राना। और सभी के कल्याण मंगल का भाव रखवाते हैं, अंदर से वो विचार लाते हैं, उसका शुक्राना, शुक्राना का भाव जगाते हैं। बिना आपके दिए भाव के अनुसार हम कैसे चल रहे हैं, बिना आपके दिए हुए विचारों के नहीं चल सकते हैं। तो शुक्राना का भाव आप जगाते हैं, तो हम शुक्राना कर पाते हैं।
आप अपने चरणों में उस आने को स्वीकार कर लीजिए। और हमारा जीवन आपने इस अमृत वेला से बहुत अच्छा बना दिया है, बहुत अच्छा बना दिया है, बहुत अच्छा बना दिया है। घर को तो मैं मतलब आपसे आपके चरणों के आगे कह रही हूँ, नज़र न लगे, आप बिल्कुल वाकई में दरबार की ही तरह बनाए रखिएगा। चाहे कोई दूर है, चाहे कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई नहीं तो कोई किस्म की वो आती है ना परेशानी, मगर आप सब निकाल देते हो, आप सब हटा देते हो, सब हटा देते हो। आप सभी को बना रहे हो, सब जगह आपकी गति है, हर जगह में, नभ में, जल में, थल में, सब हर जगह आपकी, कहीं भी जा सकते हैं आप समय बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, दिमाग बदल सकते हैं, व्यक्ति को पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वो सब आपने किया है। बस आप ही की चरणों का, आप ही की कृपा का, सदा आप ही का साथ, हाथ, आपकी कृपा, यही सब मिलता रहे। आपका नाम सुमिरन, मंत्र जाप जो हम करते तो हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कोई इस प्रकार की स्थिति आने लग जाती है। अगर कोई, जैसे आपने कहा कि आज ये दिन भारी है, कल ये दिन भारी है, तो वो क्योंकि वो चीज़ें हावी होनी शुरू होती है, तो बजाय उन पर हम अटैक करें अपने मंत्र जाप से, तो वो हम पर अटैक कैसे कर लेता है कि हमारी वो डगमगाने शुरू हो जाती है। वो ना होने दीजिए। बस अपनी ऐसी कृपा बताइए कि अब कतई ना होए ऐसा, कैसे ही कुछ होए नहीं, स्थिरता रहे, लगातार चले वो शाश्वत, किसी भी तरीके से वो बाहर से जाहिर होने की चीज़ है नहीं। आप कृपा कुछ कीजिए ऐसा, अपनी ओर से तो हम प्रयास करते हैं, आप कीजिए ऐसा, दया कर दीजिए। लायक है या नहीं है, शरणागत है बस। सबके कल्याण मंगल का भाव रखते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। बस सब जगह सब प्रवृत्तियाँ, सब बुद्धि, सुदबुद्धि, सद्मति, सद्गति सबको आए। आपके चरणों में ही रति मति गति रहे, मैं तो यही कहती हूँ आपसे। और आपके पावन महामंत्र जाप के साथ में अपने इस आज के दिवस का सत्संग का समापन करूँगी। वाहिगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सहस्राय ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहिगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सहस्राय ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहिगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सहस्राय ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहिगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सहस्राय ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहिगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सहस्राय ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहिगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सहस्राय ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहिगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सहस्राय ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहिगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सहस्राय ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहिगुरु नमः शिवाय, शिव जी सहस्राय ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहिगुरु नमः शिवाय, शिव जी सहस्राय ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहस्राय शुक्राना। शुक्राना 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 अनंत कोटि शुक्राना अनंत कोटि मन वंदन आपके चरणों में। विपिन अंकल स्वामी आंटी जी को भी अनंत कोटि मन वंदन शुक्राना। और सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को भी अनंत कोटि शुक्राना, मन वंदन शुक्राना। गुरु जी हम सभी की झोलियाँ आपकी कृपा आशीर्वाद ब्लेसिंग से अनवरत रूप से भरते रहें, यही प्रार्थना के साथ, यही कामना के साथ आज के सत्संग का समापन करते हैं। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु माँ शिवाजी के चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम। संगत जी को मेरा सादर प्रणाम। विपिन अंकल स्वामी आंटी जी को मेरा सादर प्रणाम। उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं दिनांक 26/4/2025 को अपना
एक शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करेंगे। गुरु जी ने कहा था कि तो शुक्राना कर, इसलिए मैं उसका शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी उसमें कोई किस्म की कोई त्रुटि हो, कोई भूल चूक गलती शब्द चयन भाव व्यक्ति में बोलने में कहीं भी कोई त्रुटि हो, आप क्षमा कीजिएगा। सत्संग को रिकॉर्ड करने का टाइम 11:03 है और चूँकि आजकल मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं तो कहीं भी कोई प्रकार की त्रुटि हो सकती है, तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल आंटी जी, जय सुनने वाले सभी साथी। गुरु जी के पावन चरण कमलों में अनंत कोटि अष्टांग नमन वंदन। गुरु जी ने सत्संग तो कई सुनाए हैं, पर एक सत्संग क्या जिक्र करती हूँ मैं कि गुरु जी कहते हैं मेरी ब्लेसिंग तो तेरे पूरे परिवार की रक्षा कर रही, नहीं बड़ी बीमारी कट गई, परिवार सुरक्षित, तो मेरी ब्लेसिंग की पोटली का चमकता हीरा है। सत्संग में बताया उपाय कर, बड़ी बीमारी चली जाएगी। शुक्राना कर बेटा, तेरा सतगुरु तेरे सिरहाने बैठा है, तो मेरी ब्लेसिंग की पोटली का वो हीरा है जिन्हों मैं परख के तराश के तैयार कर रहा हूँ। तो मेरी ब्लेसिंग की पोटली का वह हीरा है जिसे मैं स्वयं परख कर परीक्षा लेकर तराश रहा हूँ। आज तेरे सारे दुखों को मैं खुशियों में बदल रहा हूँ। चल अब मुस्कुरा कर शुक्राना कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा सदगुरु सदा तेरे नाम है। हाँ बिल्कुल, मुझे ये बात का विश्वास है, आप सदा ही साथ हैं। शुरुआत ही आपने की है, चुनाव ही आपने किया है। हम क्या पहचानते थे वरना आपको, हम ही से गलतियाँ होती हैं, हम पहचान नहीं पाते हैं। हम कैसे चल पाए, आपके पवन गति से आप चलते हैं, हमारे पास कोई गति ही नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुए, हम तो कुछ भी नहीं। बस आप अपने अनुसार जैसे करते हैं कीजिए, इतनी कृपा कर रहे हैं, पल पल पर कृपा करते हैं। हम उन उपकारों को किन्हीं किन्हीं को तो हम जानते हैं, किसी को तो हम जान भी नहीं सकते हैं। इस प्रकार से आप हमारा सदा हित करते आए हैं, कर रहे हैं और करेंगे। पहले भी जब प्रकट रूप से भी नहीं आए थे तब भी तो हमारा हित ही कर रहे थे, आप ही तो कर रहे थे, और बचा भी कौन रहा था। हर प्रकार से परेशानियां तो पहले से ही थी, तो आप हर प्रकार से मेरी रक्षा करें। और आपने कहा कि मैं तेरे सिराने बैठा हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गुरु जी, आप हैं हर हर घड़ी हर पल आप हैं। जब आप हैं हर क्षण हर पल में आप महसूस होते हैं। आप दूर कहीं है ही नहीं, आप सर्वत्र हैं, आपको हर कोई अपने पास देख सकता है। आप हर घड़ी हैं, कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, वाकई में आप ही कर रहे होंगे जो कुछ कर रहे हैं। गुरु जी सारी मेहनत ही आपकी है, जौहरी भी आप ही हैं, ड्राइवर भी आप हैं, जीवन के ड्राइवर आप हैं, और भौतिक गाड़ियाँ देंगे उनके ड्राइवर भी आप ही हैं। कहते ही हैं आप मुझसे, मैं तेरे को गाड़ी ब्लेस किया उसका ड्राइवर मैं बनूंगा। गुरु जी हर चीज़ का आपका शुक्राना, कैसे क्या होना है, कैसे क्या करना है वो आप ही कीजिए, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आती हैं बातें। और हाल ही में कहीं वो मकान का भी एक जिक्र, क्या कहते हैं, मकान मैंने देख लिया, मैं देखने चला हूँ, मैंने देख लिया है। जो भी है आप सब आप ही कीजिए, कैसे करना है क्या करना है आप जानिए गुरु जी, आपकी लीला जानिए, मुझे कोई तौर नहीं तरीका नहीं, कुछ नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। बस केवल आपका शुक्राना ही करूँगी मैं। शुक्राना 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 शुक्राना, जैसे संभाल रखा है ऐसे संभालिए और सदा प्रतिपल अपने साथ रहिए। सतगुरु प्यारा तेरे नाल है, सो
सतगुरु प्यारा तेरे नाल है। ये है एक गला ही नहीं ठीक हुआ करो। सांसों की माला में सिमरूं तेरा नाम, सांसों दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। बन जावा बंदा मैं तेरा है कृपा निधान, बन जावा बंदा मैं तेरा है कृपा निधान। सांसों दी माला में सिमरा मैं तेरा नाम, सांसों दी माला में सिमरा मैं तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपका ये वाक्य मैं सदा तेरे साथ था, साथ हूँ, साथ रहूँगा वाला ना जो ये आप देते हैं, ये इतना बड़ा अनमोल वचन हमारे लिए इतना बड़ा टॉनिक का काम करता है ना, कि हमारी स्ट्रेंथ को इतना बड़ा बनाता है, इतना बूस्टर का काम करता है हमारे लिए। बस ये बहुत बड़ी बूस्टर होती है हमारे लिए। हमसे जो जाने अनजाने कोई भूल चूक गलती अपराध कुछ भी हो जाते हैं, क्षमा कीजिए, हमारे अपराधों को बख्शीजिए, आप बख्श दीजिए। और सदा प्रतिपल जीवन के रथ को आपने पकड़ा है, इसकी लगाम को बस ऐसे ही और भी अधिक मजबूती से आप थामे रखिए। आपकी चरण शरणागति में सदा सुख ही सुख है। बस वही तो चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए। कृपा आप कीजिए। आपने शुक्राना कराने को कहा था गुरु जी, तो आपने चाहा होगा और आप ही ने ये परिस्थिति बनाई, तो आप करवा रहे हैं। आपका इस बात का भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। और विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी को भी अनंत कोटि नमन वंदन शुक्राना, क्योंकि वो अगर हमारे माध्यम नहीं बने हों तो हमारा कोई भी भाव आप तक कैसे पहुँचे और आपका भाव हम तक कैसे पहुँचे। तो उनके लिए बहुत बहुत नमन वंदन शुक्राना। अपने इतना अनमोल समय देकर, इतना कीमती समय देकर और हम लोगों की सेवा का कार्य तत्परता से करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं हमारी बात व्यवहार। और आपके द्वारा भेजे गए संकेत, संदेश, आदेश, निर्देश, सत्संग जो भी हो, जो भाव विचार हो, सब हम तक पहुंचाते हैं। तो बहुत शुक्राना के पात्र हैं। उनकी झोली सदा भरिए, खुशियों से भरे रखिए। उनकी सहयोगी टोली संपूर्ण जितने उनके सहयोगी हैं, उनकी सबकी टोली भरिए। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को भी अनंत कोटि से नमन वंदन शुक्राना। इन सभी की भी झोलियाँ खुशियों से भरिए गुरु जी। हम सब की झोलियाँ अब सदा 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 खुशियों से भर दीजिए गुरु जी। बस आपने ऐसी कृपा कीजिए। आपको अनंत कोटि से शुक्राना, अनंत कोटि से नमन वंदन, बारंबार शुक्राना, 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 शुक्राना। आपने हाथ में ले ली ना पतवार, आप संभालेंगे। जो पतवार आपने हाथ में ले ली, तो फिर हम कैसी नाव में हैं, क्या हैं, कैसे हैं, क्या हैं, कुछ इससे कोई औचित्य रहता ही नहीं है, क्योंकि उसको हाँकने वाले तो आप हैं, पतवार भी आप हैं, खेवनहार आप हैं। वह हमको तरा रहे हैं प्रसन्नता से, आपकी कृपा की प्रसन्नता से आप भर दीजिए। आपके चरण शरणागति से, शाश्वत चरण शरणागति के भाव से, आपके अनुपम सहयोग से, आपके विचारों से, आपकी कृपा से आप हमारे लिए जुट कर प्रतिपल इतना मेहनत करते हैं कि हम तो कभी उसके कोई शुक्राना कर ही नहीं सकते। कोई कुछ ही नहीं हो सकता उसके बारे में, कुछ उसका बदला तो चुकाना बहुत दूर की बात है। मैं तो खैर अपने को ऋणी मानती भी नहीं हूँ, आप सही बात बता दो ना आपके प्रति। तो अपने ईश्वर के प्रति, अपने
गुरु के प्रति ये भाव रहता ही नहीं कि हम गिने, क्योंकि सदा से आप ही के चरणों में थे, हैं, रहते हैं, रह रहे हैं अनंत काल से। तो हम कैसे आपका क्या शुक्राना, किन किन बातों का शुक्राना, किन चीज़ों के ऋणी हैं हम, कैसे तर सकते हैं इन बातों से, हम कतई नहीं तर सकते। अरे एक एक सांस के ऋणी हैं हम, एक एक कर्म के, एक एक भाव के, एक एक विचार के, एक एक हाव भाव, कुछ भी भाव भंगिमाएं हमारी कहाँ पर कैसी चल रही है, हमने क्या किया है, क्या करना है, क्या कर रहे हैं, सब आपको पता होता है। हमें नहीं पता होता है, आपको सब पता होता है। तो हर बात का आपको शुक्राना कीजिए। बस इन खुशियों से ऐसे हमें भर दीजिए कि सदा ये मन वाणी वचन कर्म सब आपके चरणों में जुड़े रहें, आप ही का नाम सिमरन, आपको ध्याएं, आपको पाएं। बस इसी में लगा दीजिए, ये कर दीजिए गुरु जी। अनंत कोटि का शुक्राना, अनंत कोटि का शुक्राना, अनंत कोटि का शुक्राना। सबके कल्याण मंगल का भाव रखते हुए और आपके पावन महामंत्र जाप के साथ सत्संग का समापन करूंगी। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी दा साहिब नमः शिवाय, गुरु जी दा साहिब शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव दा साहिब गुरु जी दा साहिब। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी दा साहिब नमः शिवाय, गुरु जी दा साहिब शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी दा साहिब नमः शिवाय, गुरु जी दा साहिब शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी दा साहिब नमः शिवाय, गुरु जी दा साहिब शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव दा साहिब नमः शिवाय, गुरु जी दा साहिब शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव दा साहिब नमः शिवाय, गुरु जी दा साहिब शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना। अनंत कोटि का शुक्राना, अनंत कोटि का शुक्राना। विभिन्न अंकल आंटी, सौम्या आंटी, अंकल आंटी की को अनंत कोटि से नमन, वंदन, शुक्राना। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को अनंत कोटि से नमन, वंदन। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह, जय गुरु जी, जय गुरु जी।